कुंडली भाग्य। देखो करण, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन कुछ भी मेरे रिश्ते के खिलाफ मत करो प्लीज। बेटा, वो रिश्ता अच्छा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो रिश्ता। बात कान खोलकर सुन लो करण, अगर तुमने पृथ्वी से जेन्युइनली प्रॉपरली सॉरी नहीं कहा तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। आपको और मुझे, हम दोनों को एक साथ जाना चाहिए आपके घर। आइए। प्रीता जी, कहाँ जा रही हैं आप? मेरा मतलब है आपको और मुझे, हम दोनों को एक साथ जाना चाहिए आपके घर। सेला आंटी को बहुत खुशी होगी हमें एक साथ देखकर, इज़न्ट इट? आइए। करण, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तारे गिनने का इरादा है क्या? जाओ, जाकर कोई गेम खेल लो। एक काम करो तुम ना, क्रिकेट ही खेल लो, क्योंकि वही एक गेम है जिसमें तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। माता रानी, आप तो सब जानते हो ना, आपने ही तो मेरी बच्चियों से मुझे मिलवाया। फिर मेरी प्रीता की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरती। मेरी बच्ची इतनी खुश थी कि फिर क्या हो, आपने क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली? किसी की नजर लग गई क्या? सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आपको सजा देनी है ना तो आप मेरी बच्ची को मत दो, मुझे दे दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही नहीं आना चाहिए था बातों में, और कुछ भी करके सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दीजिए। हाँ, चलो आओ। अरे कहाँ? चलो आओ तो सही सही बताती हूँ। अरे लेकिन बात क्या हुई है? आराम से। हाँ, ये रही आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको पता है मम्मा, आपके सारे बच्चे ना बहुत लकी हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आप हमारी मम्मा हैं, और मेरी मम्मा ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है। कहो तो लिख कर दे दूं? आजा बेटा, ये रही जानकी। देखो ना, मौसम को भी क्या हो गया, दिसंबर शुरू हो गया और इतनी गर्मी लग रही। काश उसी वक्त जानकी का काम तमाम कर देता तो सही रहता। अरे बेटा, अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना।
जानकी, देख कौन आया तुझे देखने। देख जमाई राजा आया तेरा हाल पूछने। उठ जा जानकी। दादी जी, आपको क्या लगता है उस दिन हॉल में जो आग लगी थी वो एक्सीडेंटली लगी थी या कोई दुश्मन हो सकता है जिसने जानबूझ के वहां आग लगाई? हमने आज तक किसी के बारे में ना बुरा सोचा ना बुरा किया। तुम्हारे साथ भला ऐसा कौन कर सकता है? हमारा कोई दुश्मन नहीं। तो ये हो सकता है कि किसी की लापरवाही या फिर एक्सीडेंट हो। दादी जी, जो भी है ना, मुझसे जानकी जी की ये हालत देखी नहीं जाती। इनको इस हाल में देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पता चल जाए कि वो इंसान कौन है जिसने इनकी ये हालत की। बख्शूंगा नहीं मैं उसे। बेटा, तुम्हारे इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात है, भला कौन जानकी को कमरे में बंद करेगा? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ आपको? आप अपने आप में मुस्कुरा रही हैं। I mean, आपका कुछ समझ नहीं आता। कभी आप अचानक से अपने आप में हंसती हैं, कभी आप सैड हो जाती हैं। शैलिन, इज एवरीथिंग ओके? या मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि हम जानकी जी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा था रोके के टाइम पे। So I'm happy. एक्चुअली उनके घर पे सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। You know, everyone is very good. शर्लिन जीत गई। प्रीता और मैं अपना मिशन हार गए। आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे क्या चाहिए? अगर मैं नहीं चाहता कि प्रीता का रिश्ता उस पृथ्वी से जुड़े तो मैंने जाकर उससे माफी क्यों मांगी? Why? मैं जानता हूं कि उस बंदे में कोई ना कोई बड़ा झोल जरूर है। फिर भी मैंने उसे सॉरी बोला। मेरी कोई गलती नहीं थी तब भी। फिर भी मुझे अपनी गलती माननी पड़ी। क्यों? किस वजह से? आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाई करण नहीं चाहता है कि मेरी शादी प्रीता जी के साथ हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास्ट और अतीत के बारे में कोई छानबीन करने की कोशिश कर रहा है। अरे सरना, अरे जानकी के शरीर में हरकत हुई। तेजस्विनी राठौड़, सही कहा आप। उस जगह पे हॉस्पिटल ही बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के दिन इतिहास रचा जाएगा। राजवीर ठाकुर तेजस्विनी राठौड़ को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहे। अगर पढ़ी लिखी हो तो काम क्यों नहीं कर लेती? काम कर लो, पैसे कमा लो, अपने पैसे से घर खरीद लो। मेरे घर पर नजर डालकर बैठ गई तुम। मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरा हक है। आप माने या ना माने, मैं प्रज्ञा ही हूँ। वो प्रज्ञा जो पढ़ी लिखी है, कभी कभी तो टीचर थी वो। तेरी मौत मेरी लाइफ का मकसद है अभी। Nobody can save you. Nobody. ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो निशा अर्जुन को दे रही है ताकि वो उसकी याददाश्त को कंट्रोल कर सके, उसके अतीत को कंट्रोल कर सके और वो सब करवा सके जो वो चाहती है। ये डुप्लीकेट बिल है जहाँ से निशा ने ये दवाइयाँ खरीदी और साथ में उसमें मेडिसिन का बैच नंबर भी है। इस दवाई की पेमेंट निशा ने अपने क्रेडिट कार्ड से की है। अब जब तक हमें पता ना हो कि वो दवाई का पर्पस क्या है, हम वो दवाई तो नहीं खरीदेंगे ना। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए।